नहीं करनी है मुझे आराम से बात। क्यों आए हो यहाँ? प्रॉब्लम क्या है? क्या बकवास है ये? किसने भेजा है? मैंने भेजा। क्यों? पढ़ना नहीं आता? नहीं आता तो पढ़ के सुना देता हूं। अनाया तुमसे खुला चाहती है। साइन करो और चलते बनो। सारा तो मैं देखता हूं उसे। अमर भाई, आप मेरे लिए मोहतरम हैं। प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा कि जिससे मैं ये रिश्ता और इसका एहतराम दोनों भूल जाऊं। क्या चाहते हो तुम? अनाया को बुलाएं। इन कागजात की हकीकत उससे जानना चाहता हूं। तुमसे नहीं मिलना चाहती वो। साइन नजर नहीं आ रहे उसके? इससे साबित होता है कि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती है। ये सब क्या है भाई? कैसे साइन? ब्रह्मा, अंदर ले जाओ इसे। नहीं अनाया, कहीं नहीं जाएगी अनाया। चलो। 1 मिनट भाभी। अनाया मुझे बताओ, ये खुला का नोटिस तुमने भिजवाया है? बोलो अनाया, जवाब दो। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तो खुला चाहती हो? नहीं, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है। भाभी छोड़े मुझे, बात करनी मुझे जासिम से। मुझे नहीं पता ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं। जासिम मेरी बात सुनो। अमर भाई, मैंने कहा निकलो। अमर भाई रोके। निकलो। अमर भाई रोके ऐसे, वरना मैं सच कह रहा हूं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, केस करूंगा आप पर कि आपने मेरी बीवी को हद से भेजा में रखा है। जाओ, वहीं कोर्ट में फैसला होगा। मेरी बात सुनो जासिम। अंदर ले जाओ। भाई प्लीज भाई, छोड़े मुझे जासिम। चलो। भाभी मुझे छोड़े मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने सगे भाई मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। आंखें बंद कर आप पे एतबार करती रही। आपने क्या किया मेरे साथ? अनाया, प्लीज तुम इस वक्त अपने रूम में जाओ। इन पर जुल्म करने की हिम्मत है लेकिन सुनने की नहीं है। जिसको तुम जुल्म कह रही हो ना, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया जा रहा है। तुम देख नहीं रही हो कि चाचा किस कदर ब्लैकमेलिंग में उतर है? आप तो मुझसे बात ही मत करे। अच्छी तरीके से जानती हूँ आपकी चालाकी धोखेबाज। अनाया, बस बहुत हो गया। बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, इनसे बाद में बात होगी। जा रही हूँ इस वक्त, तो क्या मैं बाद में भी बात नहीं करना चाहती। मेरा बाप मर गया है, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से निकाह करवाया और अब खुला। मेरी जान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझसे बात कर। चलो। बस कर दे अम्मी। सिर्फ इन सब के साथ मिली हुई है। आप मेरी माँ नहीं है, आप इन बेटों की माँ है। अनाया, अनाया,
क्या जरूरत थी तुम्हें उनके घर जाने की? अनाया से फोन पे पूछ लेते, वो तुम्हें खुद बताती वो ऐसा क्यों कर रही है। साइन उसने नहीं किए, वो कैसे करवाए गए हैं उससे, और मैं भी वो पेपर्स फाड़ के उनके मुंह पे मार के आया। और तुम्हें क्या लगता है उनके पास और कॉपीज नहीं होगी? जिन्होंने एक जगह पे साइन करवाए वो 10 जगह और पे भी करवा देंगे। वो कोर्ट से जाके खुला ले लेंगे। ऐसे कैसे खुला ले लेंगे? अनाया कोर्ट में तो आएगी लेकिन कभी नहीं मानेगी। बहनों पर भाइयों का बहुत प्रेशर होता है जासन। तुम जिद छोड़ो, तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। अगर मेरे नसीब में नहीं है तो मैं उसे अपने नसीब में लिख कर दिखाऊंगा। आप ही अहमर भाई और इसार खुद को समझ कर रहे हैं नोटिस भेजकर। मैं चाहूं तो कोर्ट के जरिए भी अनाया को यहां ला सकूं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि इस तरीके से आई हुई लड़की को अब्बू इस घर में बर्दाश्त करेंगे? वो उसे यहाँ पे कभी नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो फिर बता दे पापा को कि आज से भूल जाए कि उनका कोई बेटा है। अनाया मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानता हूं, और उसे कहां रखना है ये भी। तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी का हिस्सा तो है ना? वो तुम्हें आज नहीं तो कल मिलना है। तुम साइन करो। जब मेरे भाई मेरा मान तोड़ सकते हैं तो मैं किस कुर्बानी के लिए तैयार हो रही हूँ? वो मेरा घर तक उजाड़ने लगे और मैं बस रोती रहूंगी। इतनी कमजोर हूँ मैं क्यों नहीं उनका मान तोड़ सकती? साइन नजर नहीं आ रहे उसके? इससे साबित होता है कि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती है। अनाया, मुझे बताओ, ये खुला का नोटिस तुमने भिजवाया है? मैं सच कह रहा हूं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, केस करूंगा आप पर कि आपने मेरी बीवी को हद से बेचा में रखा है। सच में जासिम मेरा शौहर है, फिर उसके पास जाने में कैसी बदनामी। और अगर ये सब खुद गर्ज हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती? हेलो अनाया, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, प्लीज इनकार मत करना। हाँ अनाया, कहो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। मैं आ रही हूँ, मुझे पिक कर लो। तुम चुप क्यों हो गए हो? पीछे हट रहे हो? डर गए हो? मैं पहुंच रहा हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ अनाया। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। ये साए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियां, सर पे उड़ता है नीला सा ये आसमां।
मुझसे ही जासिम को समझने में गलती हुई। मैं समझा था कि जासिम बहुत अक्लमंद, अकलौता है, बाप को समझा लेगा। मुझे क्या खबर थी कि वो तो अपने बाप के आगे मिनमिना भी नहीं सकता। अहमर, क्या हो गया आपको? आप फिर से वही डिस्कशन लेके बैठ गए। देख नहीं रहे आंटी कितनी परेशान है पहले से ही। मम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? यकीनन ये बेहतर होगा। अनाया को भी थोड़ा वक्त दें, वो संभल जाएगी। अहमर, मेरा दिल बहुत डर रहा है। मुझे लगता है कि हमने अनाया के साथ बहुत गलत किया है। अगर हम ये नोटिस वापस ले लें तो? क्या हो गया आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी मुश्किल से तो उसकी जान छुट रही है और आप वापस उसको उस दलदल में धकेल रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि वो ऐसी हमेशा परेशान रहे? हमें रहमा ठीक कह रही है, आप परेशान मत हो। वक्त के साथ अनाया को भी थोड़ी समझ आ जाएगी। अनाया तो मुझे अपना दुश्मन समझ रही है। मुझसे बात तक करना गवारा नहीं कर रही। अगर आप लोग मेरे साथ धोखा ना करते तो मैं कभी ये कदम ना उठाती। रहमा, तुमने अनाया को देखा वो अपने कमरे में क्या कर रही है? जी, मैं गई थी चाय लेके, सो रही थी वो। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। ये हिसार कहाँ है? हिसार भी अपने रूम में आराम कर रहा है। अब आप भी आराम करें प्लीज। डोंट वरी अम्मी, कुछ नहीं होता। ना खैर करे बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है नाया? बिना देखे बिना चेक किए साइन कर दिए पेपर्स। जासिम, मुझे क्या पता था कि अहमद भाई मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। इससे कई ज्यादा बुरा कर सकते हैं यार। हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता। अच्छा, डांटो तो नहीं प्लीज। ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तुम्हारे घर का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा और वहां बाबा हमारा खुशी खुशी इंतजार कर रहे होंगे, वेलकम करेंगे हमारा? मेरे बाप और तुम्हारे भाइयों में एक ही खून दौड़ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अना, जिद और हठधर्मी है। फिर अब एक दोस्त से बात की है, फिलहाल उसके पास फ्लैट खाली है, वहां रुकेंगे चंद दिन, जब तक मैं अपनी जगह का इंतजाम कर लूंगा। वहां 1-2 महीने रुकना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। और अगर लेटर ना आया तो? फिर कुछ और करेंगे, कहीं और जॉब ढूंढूंगा।
ये शहर ही छोड़ देंगे हम यार। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। तनय, हमारे घर वाले अब क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब है यार? हमें मारने की प्लानिंग कर रहे होंगे वो, और क्या करना है उन्होंने? मुझे ये बताओ, आरिफ को बता दूं? क्यों? कम से कम वो हमें इंफॉर्मेशन तो दे सकता है ना। हमारे घर वाले क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या करने वाले, हमें पता तो होगा। ठीक है, मर्जी है। कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, नाराज हो? नोट कर रहा हूं काफी चुप चुप हो। मैं आपसे नाराज नहीं। नाराज नहीं तो फिर अम्मी से मेरी शिकायत क्यों लगाई कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? मैंने शिकायत नहीं लगाई, महसूस हो रहा होगा हमें। बहरहाल मैं जेन्युइनली बिजी होता हूँ, ऑफिस में 100 काम होते हैं, वो सब भी तो मुझे ही देखना होता है ना। और वैसे भी अभी वेकेशंस पे भी जा रहे हैं, वहां तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, दैट्स अ प्रॉमिस। मैं आपसे शिकवा तो नहीं कर रही। हाँ, रही बात बाहर जाने की, तो अपने लिए जाएंगे तो ठीक है, अगर वहां जाके भी दूसरों के मसलों को डिस्कस करेंगे तो फिर मुझे नहीं जाना आपके साथ। आई प्रॉमिस, वहां का सारा टाइम तुम्हारा, कोई और चीज डिस्कस नहीं करूंगा। एक तो आपका कजन ना दिन देखता है ना रात, बस कॉल कर देता है। कोई इमरजेंसी होगी इसीलिए कर रहा है। ठीक है, तो स्पीकर ऑन करें, मैं भी देखूं, सुनूं कि क्या इमरजेंसी है, क्या बातें करनी है। हेलो, हाँ जासिम, इतनी रात को फोन कर रहे हो, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है आरिफ, तुम गड़बड़ हो गई है, तुमसे शेयर करना है मुझे, बहुत जरूरी बात है। क्यों, क्या हुआ बताओ? मैं अनाया को साथ ले आया हूँ। ले आया हूँ क्या मतलब, कहाँ ले आया हो? अहमद भाई और हिसार ने खुला का नोटिस भिजवा दिया था। इससे पहले कि वो कोई और कार्रवाई करते, मैं अनाया को अपने साथ ले आया। जीशान के फ्लैट पर है। जासिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो? ये क्या किया तुमने? तुम उसको घर से निकाल के ले आए हो। तो और क्या करता मैं आरिफ, तलाक होने का इंतजार करता। देख, मैं तुझे बहुत भरोसा करके बात बता रहा हूँ, किसी भी और को नहीं पता कि अनाया मेरे साथ है। अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। मेरी बात सुनो, उसको वापस छोड़कर आओ, और जितनी देर तुम उसके साथ हो उससे दूर रहना। तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हिसार और अमर भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं और अनाया कल ही जाकर कोर्ट में बयान देंगे कि हम अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर। चल मैं रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। जासिम, हेलो। ये बात करनी थी, बता के फोन रख दिया। चाय पियेंगे अब्बू? बेटा चाय भी पी लूंगा, लेकिन ये नाफरमान रात को घर नहीं आया, कुछ पता है कहाँ है? अब वो कहाँ किसी को कुछ बता के जाता है? हाँ बेटा, बताकर तो नहीं जाता, लेकिन वापस तो आ जाता है ना। रात को तो घर ही वापस नहीं आया। उसके किसी दोस्त का नंबर है तुम्हारे पास? है तो मुझे बताओ, मैं कॉल करके पूछूं उससे।
मैंने एक दो से बात की है, उन्हें नहीं पता। और जासिम का फोन भी बंद है। ये जासिम जो है ना, बहुत ज्यादा ढीठ हो गया है। तो आप भी तो जिद पे अड़े। मान ले उसकी बात और खत्म करें ये झगड़ा। अगर नहीं मानूंगा तो बाप से मुकाबला करेगा, मेरी आंखों में आंखें डालेगा। इसी दिन के लिए मैंने उसे पाल पोस कर जवान किया था। कौन कौन? मैं हूं, दरवाजा खोलो। क्या हुआ नाया? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं जासिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो मेरी जिम्मेदारी हो ना। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। चलो अब फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। जासिम, मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? मेरा तुम्हारे अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। अब कोई मेरा नहीं रहा। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं ना। अब तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारा नहीं है। मुझे कभी मत छोड़ना। नाश्ता लगा। क्या? या अल्लाह, आया घर से निकल गई। ये सब तुम्हें किसने बताया? रात को जासिम का फोन आया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ये हरकत की क्यों। वजह जो भी हो, लेकिन आरिफ तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। और ये दोस्तियां खत्म करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अपने काम से काम रखा कर। आप दोस्ती खत्म करने की बात कर रही हैं? ये सारी रात परेशानी में जागते रहे और मुझे भी डिस्टर्ब किए। तो और क्या करता? अब अच्छी तरह से जानती है फैमिली में कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया। बात खून खराबे तक पहुंच सकती है। जो मर्जी हो, इसार और अहमर बच्चे नहीं है, वो खुद टैकल करेंगे इस मामले को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अम्मी, मसला भी तो यही है ना, वो दोनों किसी की सुनते नहीं है। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करे तो वो उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये बात अनाया को घर से निकलने से पहले सोचनी चाहिए। खबरदार आरिफ, तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे और ना ही अपने बाप को बताओगे। अगर उन लोगों ने बगावत की है अपने घर वालों से तो वो खुद ही निपटे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। भले आग पर आई हो, उसे बुझाने के चक्कर में खुद इंसान भी झुलसता है। आंटी देखा, मेरी कोई बात नहीं मानते। नहीं, इतना जज्बाती क्यों है ये? अनाया, अनाया बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा, सुबह हो गई है। अनाया बेटा, कल से तुम कुछ खाया भी नहीं। खोलो दरवाजा। अनाया। क्या बात है अम्मी? बेटा दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ है, खोल भी नहीं रही। आ बेटे, मैं उठाता हूँ। नाया, नाया लॉक खोलो, दरवाजा खोलो। नाया, तुम्हें आवाज आ रही है? नाया। अल्लाह मेरा, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है? अनाया ने कमरा लॉक किया हुआ है, दरवाजा ही नहीं खोल रही। लॉक किया हुआ? हाँ। निसार, तुम डुप्लीकेट चाबी लेकर आओ, जाओ। जाओ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। या अल्लाह, मेरा दिल तो डूबा जा रहा है। अनाया, अनाया,
अनाया दरवाजा खोलो। अनाया, आपने ऐसे कुछ कहा है अनाया को? मैं क्या कहूंगी, मुझसे तो बात ही नहीं करी, कल से खाना भी नहीं खाया, कहीं बेहोश तो नहीं हो गई मेरी बच्ची? अनाया, ये लो भाई। जल्दी करो। अनाया, 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 अनाया कहाँ है? अनाया, क्या बात है भाई? क्या लिखा है इसमें? झूठ बोल के आप सबने मेरा मान तोड़ा है, अब मैं आपका मान तोड़ रही हूँ। जासिम के पास जाके। इनाया जासिम। तुम रात को बता रही थी कि वो सो गई है, फिर मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? जब मैं आई थी तो वो सो रही थी। मुझे क्या पता कि आपकी बहन ड्रामा कर रही है, एक्टिंग कर रही है सोने की, या फिर वो प्लानिंग कर रही है घर से भागने की। हद करते हैं आप। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के वैसे नहीं जा सकती। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खैरियत? आप दोनों इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा भाई हमारे घर आधी रात को नकब लगाए और हम दिन की रोशनी में भी नहीं आ सकते, क्यों? ऐसा कौन सा खजाना है यार? बकवास बंद करो और जो कहना है सीधे तरीके से कहो। हमें तुम्हारी तरह दोगली बातें समझ नहीं आती। सीधे लफ्जों में ये कि जासिम कहाँ बताएं? कहाँ है वो? कहाँ लेकर गया हमारी बहन को? क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? अब होश तो हम उसके उड़ाएंगे चचा। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी बहन को वर्गलाकर हमारे घर से ले जाए और हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। टुकड़े कर देंगे हम उसके। समझता क्या है खुद को वो? ये मत भूलो कि उसका बाप अभी जिंदा है। अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो हाथ काट दूंगा उसके मैं। सुना तुमने? अरे हाथ अपने बेटे के काटिए जो दूसरों की इज्जत पर डल रहे हैं। अगर ये बात सच है अमर, तो कसूर सिर्फ जासिम का नहीं है। अनाया भी तो घर से निकली है, आपने अपनी बहन को क्यों नहीं रोका? अपनी बहन को तो मैं रोक लूंगा, ये बस समझना कि जासिम छुप गया है और हमेशा छुपा रहेगा। उसे तो हम जमीन की तह से भी निकाल लेंगे। चलो इसाक, अब हर इंसान के जिम्मेदार आप होंगे। जासिम ने हमारी इज्जत के साथ खेला है ना, अब मैं जासिम की जान के साथ खेलूंगा। और अगर मैंने ऐसा ना किया ना तो मेरा नाम बदल देगा। मैंने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। दफा हो यहां से। देख लेंगे। अरे आपने आज ऑफ इसलिए लिया था ताकि आप मेरी पैकिंग में हेल्प कर सकें, और आप फोन पे लगे हुए हैं। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? जो समझ में आ रहा है पैक कर लो यार। क्या मतलब? जब मैंने ना ये 2 सूट निकाले आपके, मुझे ना ये वाला आप पे बहुत पसंद है, ये निकाल दूं ना? हाँ रख लो। मेरा बताएं, मैंने ना कहाँ गई, मैंने ना जीन्स रखी थी, कहाँ गई? हाँ ये जीन्स, और मैंने इसके साथ ना प्लेन ब्लैक टॉप रखा है। मैं सोच रही हूँ 2-3 टॉप्स ऐसे रख लूं। बताए ना। क्या हो गया मेरा? तुम देख रही हो मैं फोन पे बिजी हूँ। तुम्हें जो भी समझ में आए कर लो पैक, जो तुम्हें अच्छा लगे सेलेक्ट करके डाल दो बैग में। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा आपको अपने कजन्स की फिक्र है जो अपनी मोहब्बत को जीतने के लिए घरों से भाग गए। माइंड योर लैंग्वेज यार, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। अरे हस्बैंड वाइफ है तो इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? करने दो ना अपनी मर्जी, दूसरों को भी सुकून करने दे। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है।
अच्छा वो मैं मुर्तजा, मैं तो आया था उस दिन तुमसे यही बात करने के लिए कि इसका कोई हल निकल आए, लेकिन तुमने कोई बात ही नहीं सुनी। तो मैंने रुखसती से कब इनकार किया? उस दिन भी मैंने यही कहा था कि मेरा हक मुझे दे दो, मैं दूसरे दिन ही बारात ले आऊंगा। बच्चों की रुखसती बंटवारे से मशरूत तो नहीं है ना, बिलौजे की बहस छेड़ दी थी तुमने। तो यार उस्मान, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम अपने भांजों को समझाओ, वो बहुत बेकाबू हो रहे हैं। मेरे घर आके बहुत बकवास करके गए। अगर मैं भी तैश में आ गया और मैंने भी कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बाद में मुझे शिकवा ना करना। देखें भाई साहब, आपको मेरी बात बुरी लगे या अच्छी, ये रिश्ता आप दोनों घरानों ने मिलकर किया था। अब अगर बात बिगड़ रही है तो आप ये झगड़ा मेरे घर क्यों ले आए? खुद ही सुलझाए ना इसे। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बात कर रही हो ये? मैंने ऐसा क्या गलत कहा है? मेरे घर में नई नई शादी हुई है, बहू है इस घर में। अब क्या उसके सामने इस तरह के मसले डिस्कस होंगे? मम्मी प्लीज। तुम चुप करो, जाके मेरे हाल को देखो क्या कर रही है वो। आई एम सॉरी आंटी, मैं ही अब्बू को लेकर आई थी कि कोई बीच में बैठे और ये मामला हल हो जाए। हम भी यही चाह रहे थे बेटा, लेकिन अब तुम्हारे अब्बू अगर इस बात को नहीं समझ रहे तो हम क्या कर सकते। ठीक है उस्मान, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ना सुनो, लेकिन अगर अहमद और हिसार ने कोई घटियापन किया फिर मैं भी बात नहीं रहूंगा। चलो सरिया। अनाया, नाश्ता भी नहीं किया था तुमने, खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है जासिम, टेंशन हो रही है कि वहां क्या चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? दोनों खानदान आपस में लड़ रहे होंगे और क्या। लड़ लेने दो अब उन्हें, जब लड़के थक जाएंगे ना तो हम उनसे बात कर लेंगे, राब्ता कर लेंगे उनसे। तुम आरिफ को कॉल करो ना, कॉल करके पूछो कि उधर क्या सिचुएशन हो रही है। मैं अपना फोन नहीं ऑन करना चाह रहा, लोकेशन ट्रेस हो सकती है। सोच रहा हूँ कि आज एक नया नंबर दूं, उससे राब्ता करूँ आरिफ से। हाँ, तुमने तो कहा था कि आज हमने कोर्ट जाना है, बयान देना है। आज वीकेंड है ना, कल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लॉयर से बात हो गई है मेरी। वो कह रहा था एक बार आप बयान दे देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, परेशान नहीं होगी। जासिम, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, या कोई ऐसा गुनाह जिसकी सफाइयां देनी पड़ जाए? है कैसा गुनाह और कौन सी गलती? शरई तौर पर एक रिश्ते में बंधे हैं हम पूरे खानदान के सामने। सब तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाए। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। अब कुछ खा लो मेरे लिए।